Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to True IQ classes. I hope you all will be fine. This is the next lecture of class 9th physics and the chapter 7, that is motion, is going on. So let's start today's session with a motivational quote. Yes. Concentrate all your thoughts on the task at hand as sun rays do not burn until they are brought to a focus. जो भी पर्टिकुलर काम आपने डिसाइड किया है, जो भी गोल अपने लिए डिसाइड किया है, उसमें क्या रखना है आपको, टोटल आपको कंसंट्रेशन पूरा आपको रखना है। गोल कंसंट्रेशन जो भी है आपका वो होना चाहिए कहाँ पर, आपकी जो भी आपने टास्क अपने लिए डिसाइड किया। क्योंकि यहाँ पर एग्जांपल है कि अगर सन रेज भी बर्न नहीं होती तब तक, जब तक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उनको फोकस ना किया, जब तक आपका फोकस नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, तब तक वो काम क्या होगा, वो 100% परफेक्ट नहीं होगा, 100% एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, so focus on your goal. Here we are going to solve equation of motion by algebraic method. प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड से ग्राफ को प्रूफ समझा था, यहाँ पर algebraic मेथड से समझेंगे क्योंकि बहुत ही इजी होने वाला है। At initial velocity of an object is u, assume कर लिया कि initial velocity, let initial velocity of an object is u and after time t its velocity becomes v. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाती है, v. इट्स एक्सेलरेशन इज ए। हमने किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या मान रखा, u, और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v, एंड एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, a। बस इतना ही चाहिए हमें यहाँ से। बस उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे। वी ऑलरेडी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, a, एंड चेंज इन वेलोसिटी हाउ वी कैन राइट, v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड देन टाइम। t से मल्टीप्लाई कर देंगे, a t इक्वल v माइनस u एंड a t इक्वल u को आप इधर ले आइए, प्लस हो गया, v मीन्स v इक्वल u प्लस a t। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ वी कैन prove second equation of motion. Second equation of motion. How we can prove? We have a formula. Velocity, average velocity equal displacement upon total time, or we can write displacement equal average velocity upon into time or total time. Okay, we can write displacement by s and average velocity. What is the formula? v plus u upon 2. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी को ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय 2 एंड द टाइम इज t. s इक्वल वी कैन चेंज v इक्वल u प्लस at। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज, यहाँ से v को हमने चेंज कर दिया किससे, v इक्वल u प्लस at। तो s इक्वल यहाँ से हो गया u और u कितने हो गए यहाँ पे, 2u प्लस at बाय 2 और अभी भी क्या है यहाँ पर t। ठीक है, t से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2ut और डिवाइड बाई 2, इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा at, यहाँ पे tt स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गए, s की वैल्यू क्या आया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ वी कैन प्रूव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड equation of motion. We have first equation of motion v equal u plus at। तीसरी का यूज करेंगे, v equal u plus at, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, दोनों साइड को आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, v इक्वल u प्लस at स्क्वायर, इसका करेंगे होल स्क्वायर,
होल स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab के प्लेस पे क्या रखेंगे 2uat। ओके, और यू स्क्वायर को इधर हम रिप्लेस कर लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अभी यहाँ पे क्या बचा है ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat। ओके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इधर। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2a के कॉमन कर लेंगे 2a को, ठीक है, कॉमन करेंगे, फिर देखेंगे क्या बचे। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, इसको ऐसा बनाना है ताकि इसके प्लेस पे हम यस लिख सके, ठीक है। तो जैसे 2a को कॉमन किया था, यहाँ से 2 तो बाहर आ गया, यहाँ पे a बचा। अब यहाँ पे 2 तो है नहीं, इसका कॉमन करने का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करना था। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे a कॉमन हो चुका है, एक a बचा है, a t स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 2a भी यहाँ पे कॉमन करने का मतलब वो डिवाइड करना, मतलब 2 और a यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल ut। अब आप देख पा रहे हो हाफ at स्क्वायर प्लस ut, ये क्या है, यस। तो यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as, ठीक है। ओवरऑल लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रूफ किया बाय अलजेब्रिक मेथड, बहुत ही इजी वे में था, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है तो उसके मोशन में क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और ऐड क्या है, यूनिफॉर्म। वो क्या है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड बोला गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोला गया, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। कैसे अभी बात करते हैं, ठीक है। विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे ये बोला गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। पर यूनिफॉर्म कब होगा, कि अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड है, अगर वही वो मेंटेन किया हुआ है तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन वेलोसिटी कभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि मान लो मैग्नीट्यूड तो आपने फिक्स कर दिया, पर डायरेक्शन कैसे फिक्स करेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन देखो कुछ ये है, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ ये है, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ ये है, यहाँ पे मतलब हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या चेंज हो जा रही है। और आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन पर डिपेंड करते हो। डायरेक्शन यहाँ पे बार बार चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम कैसे बोल सकेंगे कि कोई भी जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो कोई भी सर्कुलर मोशन है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे है। मैग्नीट्यूड तो आपने फिक्स कर दिया। किसी भी अगर आप ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर आप फिक्स बोल रहे हो, इसका मतलब आप उसकी मैग्नीट्यूड आप फिक्स कर रहे हो, मीन्स उसके स्पीड की बात करें, स्पीड तो आप फिक्स कर सकते हो, पर वेलोसिटी मतलब उसके डायरेक्शन को आप फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि जब यूनिफॉर्म स्पीड हो तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। आपने मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया, मीन्स आपने स्पीड को फिक्स कर दिया, लेकिन वेलोसिटी को आप फिक्स नहीं कर पा रहे क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। चलो, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन, ठीक है। सन के अराउंड जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो मूव करते हैं, वो किस कौन से मोशन कही जाएंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहे जाएंगे। या दूसरा एग्जांपल क्या, अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अर्थ भी सन के अराउंड जो मूव कर रही है वो कैसी है, उसको मोशन कह सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। उसकी स्पीड फिक्स है पर डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए हम वेलोसिटी नहीं बोलेंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ पर अगर किसी भी कोई भी सैटेलाइट अगर मूव कर रहा है तो उसका हमें अगर वेलोसिटी फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन। कैसे, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसे, अगर वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक सर्कल कंप्लीट किया, एक सर्कल कंप्लीट किया, उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2πr। तो इसका मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 2πr। 2πr डिस्टेंस कवर किया और टाइम मान लेते हैं t। तो ये जो v को 2πr अपॉन t है ना, ये किसके लिए, 1 राउंड के लिए, ठीक है, 1 राउंड। इन 1 राउंड की अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो अगर अगर 2 राउंड 3 राउंड तो क्या करेंगे, 2 3 जो भी हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालनी हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे r क्या है, जो भी हमारे पास सर्कुलर पाथ बनेगा, सर्कुलर जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस हो जाएगा, और जो भी टाइम वो एक राउंड लेने में जो भी टाइम वो लगाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, पाई इक्वल
22/7 और वी कैन राइट 3.14। ठीक है, इस तरह से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये अब चैप्टर ये होता है यहाँ पे एंड। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।